को करम को पलका रहे हैं। देखिए दोस्तों, करम को पलका रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कहीं जा रहे हैं, एक जगह है थोड़ा सा दूर में है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, कुछ फंक्शन है वहाँ पर। मैं दिखाऊंगी आगे कि वहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। मैं दिखाऊंगी कौन कौन आ रहे हैं वहाँ पर, बहुत लोग से मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको दिखाते रहूंगी, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा दूर है, पता नहीं कब पहुँचेंगे, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। मैं पहले चर्च वहीं पर जाती थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना, उस समय मैं वहीं जाती थी। तो अभी जाने का मौका मिल गया, बहुत साल हो गया, 10 साल से पार हो गया है। मैं वहीं पर थी, लॉज में रहती थी, तो मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो वहीं पर थी और चर्च वहीं पर जाते थे। उस समय वहाँ पर इंग्लिश मास हो रहा था, अभी हिंदी मास भी होता है, वहीं पर जा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम है, मैं दिखाऊंगी, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बेंगलोर का ट्रैफिक ऐसा है, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ बेंगलोर में। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक होता है ना, तो दिखा रहे हैं। ट्रैफिक में जा रहे हैं हम लोग, पहुंच जाएंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। पहुंच जाएंगे ना बाबू, पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए, पहुंच गए। देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों ये है चर्च, देखिए ये है एंथनी चर्च, कोरमंगला में है। देखिए ये है। विपिन इधर आओ, ओ देखो हॉल में, हॉल में चलो। हम लोग का हॉल में हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। हॉल में हो रहा है हम लोग का चर्च। यहाँ पर इंग्लिश मास हो रहा है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश मास हो रहा है। हम लोग का हॉल तरफ हो रहा है, होगा क्या हो रहा है। मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, पता नहीं वहां पर हॉल कहाँ है। हॉल हॉल ओके ओके। बारिश वारिश, यस यस, हम लोग पहुंच गए। हम लोग चढ़ रहे हैं, अभी हम लोग चढ़ रहे हैं उधर। हॉल हॉल किधर है? वहां पर है क्या हॉल? वेयर इज हॉल? हाँ हिंदी मास है। हाँ हिंदी मास है, कहाँ पर? हिंदी मास ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ हिंदी मास है। हिंदी मास ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಕಡೆ। हाँ उधर जा रहा है सर। थैंक यू सो मच। इधर हो रहा होगा यहाँ पर। हाँ हिंदी मास, हिंदी मास। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है। दूसरे हैं, हम लोग पहुंच गए हॉल में, हम लोग हॉल में पहुंच गए। सबको जैसू उधर क्या क्या हो रहा है, पैसा जमा कर रहा है, ये टोकन मिल रहा है उधर, उधर टोकन मिल रहा है। टोकन मिल रहा बाबू। ये है, मैं पहली बार आ रही हूँ हॉल में, चर्च में तो आई थी लेकिन हॉल में पहली बार आ रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर टोकन मिल रहा है। जयसू जयसू, देखिए टोकन मिल रहे हैं यहाँ पर, ले लो दो, पकड़ टोकन बढ़िया से पकड़ना ना। हाय जयसू, हाय आरुषि, गुड मॉर्निंग। जयसू
ए जयसु बाबू, क्या नाम? जयसु, इधर वीडियो हो रहा है, इधर देखो। हाँ अच्छा, बिल्कुल शुरू हो गया है। बहुत कम लोग आए हैं अभी तक तो, आने वाले हैं बहुत से, आने वाले हैं। तो टोकन ले लिए हैं, देखिए ये है एंट्री है, 2 टोकन मिल गया है, खाना मिलेगा उसमें टोकन है, देखिए यहाँ पर टोकन मिल रहा है। हाँ यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है टोकन के लिए। चलो अंदर जाएंगे, चलो। ये देखिए तैयार हो रहे हैं सबको यहाँ पर। यहाँ तैयार हो दिखाना जरूरी है ना। बाबू इधर देखो। ये देखिए यहाँ का नजारा। पवित्र आत्मा प्रेरित पर उतरता है, मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें। और हमको परीक्षा
ईश्वर के महान कार्यों को हर किसी न भूलो दुनिया के लोग, और हर किसी न भूलो दुनिया के लोग। ईश्वर के महान कार्यों को हर किसी न भूलो दुनिया के लोग, और हर किसी न भूलो दुनिया के लोग। के पास जाएं। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं से हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करे। बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। फादर बनने के बाद शायद पहली बार मैं ये करम का विषय कर रहा हूँ। कभी करम परम नहीं मनाया हूँ। जब से घर छोड़ा हूँ, ये करम का डाली, ये जवा हुआ के बारे में जानता तो हूँ, लेकिन कभी मनाने का मौका नहीं मिला। तो ये करम का जो कहानी है उसको तो आप लोग जानते हैं। सालों साल आप लोग बनाते आ रहे हैं। कितने भी फादर आए सब लोग बताए होंगे कि करम का शुरुआत कैसे हुआ। कि साथ भाई लोग थे, फिर लोग काम करके जाते थे और उसमें एक छोटा वाला था, हम लोग खाना वाना पहुँचा देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोग नाचने गाने में उस करम का डाली को लगा गाड़ करके उसका सेवा पूजा करके सिगार करके नाचने गाने को बरकरार रहता है। तो ये हम लोगों को ये डाली जो है बताता है कि जब तक ये संयुक्त है तब तक ये हरा भरा रहेगा, और हरा भरा रहने के बाद हम लोगों के लिए क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, पत्ती देता है, और जीने के लिए क्या देता है? ये जो पुटुर पुटुर सांस ले रहे हो ना, काम अटक जाएगा, इस किसका देन है? इसी का देन है। यही हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। उसको तो हम लोग सोचने नहीं करते हैं, सोचे ही नहीं। तो इतना सारा चीज देता है, और ये बताता है हम लोग को कि हम लोगों को भी ईश्वर से हमेशा क्या रहना है? जुड़े रहना है, संयुक्त रहना है। और जब तक हम
हम लोग ईश्वर से, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, हम लोगों का जीवन हमेशा हरा भरा और कुशल मंगल और समृद्धि रहेगा। ये बता रहा है ये डाली। और जब जिस दिन हम लोग ईश्वर से अलग हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग अलग थलग हो जाएंगे, जैसे इसको काट कर अभी ये सूख जाएगा, कहीं हम लोग फेंक देंगे झाड़ में, मुरझा जाएगा, उसी तरह जब हम लोग हट जाएंगे, ईश्वर से अलग हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त। कोई समृद्धि, कोई धन दौलत या जीवन की हम लोग परिकल्पना शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का
इसलिए हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में रहती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीत और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी आप करेगी। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करें। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना करें। हे हमारे रखवाल दूत, हमारे मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति। क्रूस का चिन्ह।
वो सब चीज हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को लगता है कि नहीं? फादर लोग आते हैं, सिस्टर लोग आते हैं, तो आप लोग को अच्छा लगता है। तो हमारे बीच में उन लोगों को स्वागत करेंगे गमछा के साथ करेंगे। यस, तो मैं अभी सेंट जॉन्स नर्सिंग स्टूडेंट को बुलाना बड़े फादर अल्फोंस जो 25 साल के से उनका कार्यकलाप जो झारखंड छत्तीसगढ़ में था, उनको भी हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। फादर अल्फोंस और इसके बाद है फादर अनिल तिर्की OFM कैब, हम लोग का भाई, उनका भी हम हमारे बीच में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ब्रदर कमल और प्रताप भी हैं, उनको भी हम सामने बुलाना चाहेंगे। कृपया करके विदाओं के लिए प्लीज कम। हमारे बीच में सम्मान के साथ हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर समीर HSJ के विचार के लिए और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में करम पर्व और तुझको पर्व मना रहे हैं और ये सब आपके चेहरों में दिख रहा है कि आप कितना उत्साही और आनंद मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ हम सभी आदिवासी अलग अलग जगह से हम लोग आए हुए हैं और आज हम करम पर्व मना रहे हैं। तो मैं आदिवासी की हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने चीजों को, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के बच्चों के लिए देंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। अगली बात है हमारा गोत्र। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं अपना नाम गर्व से कहता हूं कि मेरा नाम समीर मिंज है। समीर मिंज है। मिंज को मैं सच बोलता हूं। बहुत बार हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी गोत्र को नहीं बताते। हमारा गोत्र ही हमारी पहचान है। अभी क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट भरा जाता है तो हम अपने गोत्र को हम लोग नहीं लिखते हैं। बहुत बार अपना गोत्र को लिखिए, अपने बच्चों का गोत्र को लिखने का ही अपनी मार्कशीट में और जहाँ भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज में भरा जाता है। अगला चीज है सामुदायिक जीवन। हम समुदाय में जीते हैं। आदिवासी समुदाय में जीवन यापन करता है और उसकी सबसे बड़ी पहचान आप सब है। यहाँ एक समुदाय एक साथ में आकर के देखिए, हम एक दूसरे का प्यार को, एक दूसरे का जीवन को दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और इसीलिए हम ब्रदर लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उनके संतान नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थे और कई साल बीत जाने के बाद भी संतान नहीं होने के कारण ये दोनों पति पत्नी कर्म देव से, कर्म देवता से, कर्म भगवान से, कर्म धर्मेश से, कर्म पुनमोसो से, सिंगोंगा से प्रार्थना करते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद चला जा है ना, उठा लाना त्योहार मनाए पर हमर सागर बुतिया मन से भेंट मुलाकात कर चला बोल करके दोनों आते हैं। आते बहुत दूर देश गए थे, थक जाते हैं तो फिर से कर्म वृक्ष जहां रहता है वहीं पर उनको अच्छा लगता है, वहीं पर वे दोनों आराम करते हैं।
जब वे आराम करते हैं तो कर्मा वो थोड़ा सा इसकी बातों को नहीं सुन रहा था। वो क्या करता है, धर्मा का जो संपत्ति रहता है, कुछ पैसा रहता है, उसको चोरी करके अपना बटुआ में डाल देता है। धर्मा को पता नहीं चलता है। फिर क्या करते हैं, जब दोनों जाने लगते हैं, घर पहुंचने वाले रहते हैं, तो फिर धर्मा बोलता है कि भाई जाओ, है ना, गांव जाकर के देखो तो, है ना, सबको बोलो कि हम लोग डबल सारा पैसा लेकर के आए हैं, थोड़ा बढ़िया से स्वागत करेंगे हम लोग का। जाओ तैयारी करने बोलो हर गांव वालों को, क्योंकि हम लोग के साथ में क्या है, ढेर सारा धन संपत्ति, हम लोग बड़े लोग बन गए हैं। इसलिए धर्मा जाता है गांव और बताता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो क्या ये फिर से क्या सीजन था, भादों का एकादशी था। भादों का एकादशी में गांव वाले पूरा कर्म के चारों ओर डाली काट करके वो क्या कर रहे थे, मना रहे थे, नाच रहे थे। तो ये धर्मा जाता है और अपना कर्तव्य को भूल जाता है। इतना सुंदर नाच रहे थे, उसकी पत्नी और बाल बच्चे और गांव वाले इतने नाच रहे थे, उनको देख करके भूल जाता है कि मेरे को वापस जाना है। नाच गान में बिजी हो जाता है, क्योंकि दूर देश गए थे, वापस आ रहे थे, भूख लगी थी, है ना। कर्मा बोलता है कि क्या हो गया मेरा भाई को, क्या हो गया मेरा भाई को, नहीं आ रहा है। जाता है और एक बड़ा सा बलुआ पकड़ के जाता है कि मेरा भाई को कोई कुछ तो नहीं कर दिया, इसलिए वापस नहीं आ रहा, इसलिए बड़ा सा बलुआ पकड़ के जाता है और देखता है कि पूरा गांव तो ना रीत रंग करने में, उत्साह करने में मशगूल है। तो गुस्सा जाता है, मेरा स्वागत करने के लिए बड़ा आदमी बन के आया हूँ, भेजा मेरा भाई को और गांव वालों को उनको बताने के लिए, और गांव वाले वहां करम की सेवा पूजा कर रहे हैं। मैं हूं कर्मा, बड़ा आदमी, क्या कर्म को मान रहे हैं बोल करके गुस्सा जाता है और जा करके दौली से कर्म को टुकड़ों में बांट देता है और उसको फेंक देता है। सारे लोग शांत हो जाते हैं, सब कोई उदास हो जाते हैं। क्या कर दे बाबू, मैं पठा हूं के स्वागत करे रहीस आके स्वागत कर, ऐसे बोलकर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ना कर्म का अपमानित किया था, कर्म देवता का अपमानित किया था, उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसका संकट उसके अंदर आने लगता है। क्योंकि धर्मा और कर्मा दोनों भाई थे, ना। धर्मा बहुत ही उन्नति करने लगता है, कुछ भी करता है, उसके ना घर परिवार में ना धन संपत्ति, बाल बच्चे बहुत अच्छा से बढ़ते हैं। लेकिन कर्मा के घर में दुख तकलीफ, खाने के लाले हो जाते हैं। तब कर्मा रियलाइज करता है, नहीं, मैं कर्म देवता से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैंने कर्म देवता का अपमान किया है, उसको कई टुकड़ों में मैंने काट दिया है, और इसीलिए कर्म देवता मुझसे दुखित है, और इसीलिए दुख तकलीफ संकट मेरे जीवन में आ रहा है, और इसीलिए मैं कर्म देवता से क्षमा मांगूंगा। फिर कहा कर्म देवता तो नहीं, उसको तो काट के फेंक दिया, नदी में बहा दिया। और भी लंबा था, इसको बताने से मजा आता है ना पकड़ के, लेकिन एक डेढ़ घंटा लग जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताया, मजा नहीं आया, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। और भी कहानियां हैं अलग अलग, लेकिन मुख्यतः यही मेन कहानी है। तो आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमें कर्मा की देख रेख करना है, सम्मान करना है। आज के हम लोग जब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कर्मा किस प्रकार से काटा जा रहा है, कर्मा किस प्रकार से काटा जा रहा है, प्रकृति से किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जल जंगल से किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासियों को बाहर भगा दिया जा रहा है। तो शायद हम इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए इसका सम्मान तभी करेंगे जब हम एक साथ में आएंगे और एक दूसरे को अपना जीवन बांटेंगे, मदद करेंगे। तो शायद हमारे जीवन जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और अधिक हम लोग, हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे, और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति और प्रेम स्थापित होगी।
तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को खत्म करना चाहता हूँ। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय करमान, जय आदिवासी। जय आदिवासी। धन्यवाद। तो अब है नेक्स्ट आदिवासी ग्रुप की बारी। पर वे तभी यहाँ आएंगे जब बजेंगी तालियां ढेर सारी। तो अब हम मंच कराना चाहेंगे कुदरू गेट ग्रुप को उनके बेहतरीन डांस के साथ। तो कृपया एक बार जोरदार तालियां बजाकर